सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर पूरे भारत के तमाम बड़े अपडेट्स और वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है वो मैं आपको बताता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा यूपी का राम राज्य कैसा है, राम राज्य की असलियत। जो हिंदुत्ववादी और मोदी सरकार जिस राम राज्य की बात करती थी वो राम राज्य स्थापित हो चुका है, लेकिन क्या आपको मालूम है इस राम राज्य की हकीकत? चलिए यूपी से ही शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इसी यूपी के लिए हमारे देश के एक बड़े मंत्री, बड़े नेता कहते हैं कि आज यूपी इतना सेफ है कि रात को 12 बजे एक 16 साल की लड़की स्कूटी पर सोना लाद कर निकल सकती है। इतना सुरक्षित यूपी को बताया गया, राम राज्य को बताया गया। लेकिन असलियत क्या है? असलियत 22 अगस्त को लखनऊ में तैनात एक महिला इंस्पेक्टर को, ये समझ लीजिए अधिकारी को, ये शख्स जिसके माथे पर 2-2 बार राम लिखा हुआ है, ये राम भक्त जिसका नाम आयुष्मान पांडे है, यूपी की राजधानी लखनऊ में यूपी पुलिस की एक सब इंस्पेक्टर को, सोचिए सब इंस्पेक्टर को, ये मनचला कई महीने से परेशान कर रहा था। महिला दारोगा ने उसके 87 मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दिया, मगर अब भी वो पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। हजरतगंज थाने में एसआई ने ही एफआईआर इसके खिलाफ दर्ज करवाई। इसके बावजूद ये प्रयागराज में रहने वाला मोदी भक्त उसको मैसेज करके, महिला को मैसेज करके कहने लगा कि अभी हम प्रेम से बोल रहे हैं, पूरी जिंदगी वरना दुश्मनी हो जाएगी। आयुष्मान पांडे के चेहरे की मासूमियत और इसके चेहरे और माथे पर रामराज देखिए। अब इसके बाद ये होता है कि लखनऊ में तैनात यूपी पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर की परेशानियां बढ़ गईं। हुआ ये कि एसआई द्वारा लखनऊ एफआईआर कराए जाने के बाद आरोपी आयुष्मान पांडे के दोस्त अब दरोगा पर समझौते का दबाव बनाने लगे। रात को अंधेरे में दरोगा के घर पहुंच गए और अपडेट 2 तरह की है कि महिला को किडनैप करने की कोशिश करने लगे। दूसरी रिपोर्ट यह है कि किडनैप कर लिया और देर रात तक उसको गाड़ी में घुमाते रहे, धमकाते रहे। सब इंस्पेक्टर को ही कहने लगे, महिला सब इंस्पेक्टर को किडनैप करके, कि अपनी एफआईआर वापस ले लो। ये यूपी का रामराज्य है। और शोहदे के साथियों ने बंधक बनाया है। छेड़छाड़ के मुकदमे में सुलह का दबाव बना रहे थे बदमाश। बीबीडी कोतवाली में तैनात महिला दरोगा को परेशान कर रहे, जहां गेट खटखटाकर बाहर बुलाया, दबाव बनाकर कार में बैठाया। 11 सितंबर को रात में घर के बाहर बुलाकर साथ ले गए। 2 लोगों ने कार में बैठाकर केस वापस लेने की धमकी दी। भाई और डायल 112 पर सूचना दी तो छोड़कर भागे पीड़िता को। और देखिए हांडिया का अंशुमान फोन कर परेशान करता था। बीबीडी कोतवाली में दरोगा ने केस दर्ज करवाया। हजरात मोहतरम, यही है राम राज्य। सोना लाद कर 16 साल की लड़की स्कूटी पर निकल सकती है और ये सच्चाई है। ये आपकी चुनी हुई भाजपा है। हजरात मोहतरम, यूपी के बस्ती का एक और मामला, एक गूंगी और बहरी महिला, शादीशुदा महिला के साथ कुछ मंचलों ने गैंगरेप किया, बलात्कार किया। हालात ऐसे कि हाथापाई भी करनी पड़ी, लेकिन फिर भी वो बेचारी अपनी इज्जत ना बचा पाई। इशारों में फिर ये पूरी वारदात उसने अपने पति को बताई। बटन तो आपने बीजेपी का हिंदुत्व के नाम पर दबाकर वोट दे दिया, लेकिन आज भाजपाई सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए खतरा बन चुके हैं, महिला के लिए खतरा बन चुके हैं। बेटी बचाओ बेटी पटाओ वाला मामला हो गया है। बल्कि यूं कहूं, मुंह से मोदी जी ने बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब उनके कार्यकर्ताओं ने सोचा बेटी पढ़ाओ, फिर बेटी, हाँ बोलना नहीं चाहता, बेटियों की इज्जत लूट लो। सहारनपुर उत्तर प्रदेश के बीजेपी के नेता अपने झुंड में घूमता हुआ निकलता है और रैंडमली एक मकान में घुस जाता है और 2 नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़खानी करने की, बलात्कार करने की कोशिश करता है। चीख पुकार से आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और फिर राम राज्य वाली हिंदुत्ववादी बीजेपी नेता के जो साथी थे
बीजेपी नेता समेत पीट दिए गए और इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिए गए। जी, एक गाड़ी में 7 युवक जो है ग्राम मिरकपुर में जाते हैं और एक व्यक्ति के घेर में अंदर घुसकर वहाँ पर जो 2 नाबालिग बच्चियां थी उनके साथ मारपीट और छेड़छाड़ की कोशिश उन्होंने की है। इस तहरीर पर, वादी की तहरीर पर 7 व्यक्तियों के विरुद्ध थाना देवबंद में मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस ने 7 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है और जो घटना में प्रयुक्त गाड़ी है उसको भी कब्जे में लिया है। आज 7 व्यक्तियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पुलिस द्वारा पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित। सर, पूछताछ में सर क्या कुछ मामला निकल के आया है क्या? जी, पूछताछ में इन्होंने जो उनमें से एक व्यक्ति है, 7 लोगों में से एक जो व्यक्ति है वो अपने बाकी साथियों को लेकर आया। वो उन्हीं की बिरादरी का था, जो जिस बिरादरी का व्यक्ति वादी था, और उनके बहनोई से कुछ उनका विवाद था। उनको वो उनसे बातचीत करने गया था। वहां पर उन्हें जो घर में मौजूद 2 नाबालिग महिलाएं मिली, उनके साथ उन्होंने मारपीट और छेड़खानी की कोशिश की, जिसके आगे ये कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई। हजरात, यही है मोदी का रामराज और यही है हकीकत। अभी भी हमारे हिंदू समाज के लोग जो मोदी मोदी बीजेपी कर रहे हैं, हकीकत यह है कि बीजेपी से उनके घर की बहन बेटियां खुद सेफ नहीं हैं। हजरात, अब आते हैं इस्लामोफोबिया पर। जिस हिंदू को मौका मिल रहा है वो मुसलमानों को पीट रहा है। आपको बता दूं, ये तस्वीर ज़रा ध्यान से देखिए। एक साड़ी पहनी हुई महिला ट्रेन के अंदर एक मुस्लिम व्यक्ति को बिना किसी वजह के मार रही है। परेशान मत होइए, मैं आपको सबूत भी दूंगा। घटना 15 सितंबर की है। ट्रेन नंबर है 2273। जी हाँ, इस ट्रेन के अंदर एक मुस्लिम व्यक्ति चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन जिस बंदे को ये पीट रही है, नईम उसका नाम है, बुरी तरह से पीटा गया है। एक हिंदू महिला ने, वजह नहीं है कि क्यों मारा, लेकिन पीटते हुए वो बोल रही थी कि मेरा पति पुलिस महकमे में है, यानी मेरा जो हस्बैंड है वो पुलिस है, हवलदार है, ये कहते हुए पीट रही थी। और ट्रेन के अंदर पहले से ही अपना भौकाल दिखा रही थी, क्योंकि पता था कि अब योगी की और मोदी की और ये बीजेपी की जो पुलिस है उसके परिवार वाले कुछ भी कर सकते हैं। अब मेन बात, आपने ये पिटता हुआ शख्स देख लिया। उसी ट्रेन के अंदर शंकर नाम का हिंदू व्यक्ति मौजूद था। उसने खुद साबित किया और खुद गवाही दी कि उस मुस्लिम नईम व्यक्ति की कोई भी गलती नहीं थी। बिना किसी वजह के उस हिंदू महिला ने उस मुस्लिम व्यक्ति नईम को पीट डाला। नाम है भाई तुम्हारा? शंकर यादव। तो क्या हुआ? मैं इधर डोर के पास बैठा था, डोर बंद करो, हमारा हस्बैंड केस है, ये है, पुलिस है, बोला। कौन? वो लेडीज बोला। वो लेडीज बोला। तो कई के बाद से वो बात बोले ना, मेरा हस्बैंड पुलिस है। मैं उधर बैठा था, उधर बैठने के बाद इसे डोर लगा के उधर साइड में बैठ गया, इतना बोला हूँ। हाँ, उसके बाद मेरा हस्बैंड पुलिस है, ये है, बोला। तुम कुछ गलत बोले क्या उनको? मैं कुछ गलत नहीं बोला, लेडीज है, सामान बैठ के साइड में बैठ गया। अच्छी बात है। फिर उनको चीचा को कई को मारे हो ना? इधर खड़े थे उधर। हाँ खड़े रहने के बाद उधर क्या होगा वो मालूम नहीं। हाँ, मगर उनको मारे, फटाफट मारे। आदमी रहेगा तो उसको सामने बैठा है, लेडीज है बोल के बैठा, हम भी चुप गए। अब लेडीज है बोल के हम ऊपर जाएंगे तो ट्रेन में से ढकल रहे थे, कहते ना चीचा को। हाँ, ढक्कन को बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा ही बोलते गाली गुलोज भी बोल रहे बोल के बोले? हाँ। क्या बोले? हैं। किसका? कौन? वो लेडीज बोले। ठीक है, अच्छी बात है। भाई क्या हुआ चीचा? आप भी थे शायद ना यहाँ ठहरे में? क्या हुआ? चीचा को मारे? क्या चीचा की कुछ गलती थी उसमें? आप भी सामने थे, कुछ भी गलती नहीं थी? हाँ? पूरे भारत में इसी तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मुसलमानों को कहीं से भी कुछ भी करके मार दिया जा रहा है। इन हिंदुओं को जो कट्टरवादी हैं और देश में गंदगी मचा रहे हैं, हकीकत ये है कि मोदी ने इनको खुद ऑप्शन दिए हैं, ऐसे कानून बना दिए हैं जिसका इस्तेमाल करके ये कैसे भी मुसलमानों को मार रहे हैं। लव जिहाद ये बस सोचा हुआ खेल है, एक मुसलमानों को फंसाने की साजिश है। लैंड जिहाद फर्जी है, थूक जिहाद फर्जी है। ये सिर्फ और सिर्फ जैसे गौ रक्षा दल, ये भी फर्जी है। पैसा लेकर ये सारे काम होने देते हैं और अगर कोई पैसा ना दे पाए तो उसकी गाड़ी को रोककर
तोड़फोड़ मचाते हैं, पैसा ऐंठते हैं, लूटते हैं और फिर पुलिस वालों को भी देते हैं। ऐसे तमाम रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। लेकिन मैं आज आपको बताने और दिखाने वाला हूं कि ईद उल मिलादुन नबी के मौके पर जब मुसलमानों की रैली और मुसलमानों का जुलूस निकल रहा था मध्य प्रदेश में, तो खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए गए। हिंदू समुदाय ने पुलिस प्रशासन के सामने मुसलमानों की भीड़ के ऊपर, जुलूस के ऊपर पत्थर फेंके। वो पत्थर फेंकते हुए नजर भी आ रहे हैं और पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है या रोकने की कोशिश का ड्रामा कर रही है कि हमने भाई रोका। और नारेबाजी मुसलमानों के खिलाफ खुली खुली सुनी जा रही है। पहले ये वीडियो देखिए। मंदसौर में बड़े बालाजी बस स्टैंड के यहाँ पर पत्थरमारी की कुछ मुसलमान लड़कों ने। इसी के साथ हिंदू युवा अपना पूरा बल लगाते हुए यह बस स्टैंड पे पत्थर ईंट फेंकी है बालाजी यहाँ पर। वहीं मंदसौर का एक और वीडियो मेरे साथ आप देखेंगे। देखिए, ध्यान से देखिए। मंदिर के पास से और मंदिर की चौखट पे खड़े होकर और मंदिर के पीछे के एरिया से हिंदू समुदाय मुसलमानों के जुलूस पर पत्थर फेंक रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, एक भीड़ मुसलमानों के ऊपर खुला पत्थर फेंक रही है, लेकिन शासन प्रशासन की औकात नहीं है। योगी अमित शाह मोदी जी की इतनी हिम्मत नहीं है कि इस भीड़ के घरों पर बुलडोजर चलाए। यह पत्थरबाज भीड़ के ऊपर कोई कार्रवाई करे या इनकी गिरफ्तारी करे। इनकी जगह अगर मुसलमान पत्थर नहीं भी चलाता है तो यह तक इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि यह मुसलमान हमारे जुलूस पर थूक रहा था। हिंदुओं का जुलूस आगे से गुजर रहा है, एक व्यक्ति बालकोनी में खड़ा है, थूका नहीं है। लेकिन अगर थूका भी है तो ज़रा सोचने की बात है। आप अपने ऊपर से लेकर पीछे तक का जोर लगा दीजिए, कितने दूर तक थूक पाएंगे? कितने दूर तक थूक पाएंगे भाई? 4 फुट, 5 फुट हैं? शक्तिमान होंगे तो 6 फुट। लेकिन सोचने वाली बात है, 12 फुट दूर से जुलूस हिंदुओं का निकल रहा है, बालकोनी में खड़ा हुआ मुसलमान अगर थूक रहा है तो इल्ज़ाम ये लगा दिया जाता है कि ये तो हमारे जुलूस पे थूक रहा है। और घर के अंदर कोई मुसलमान मूत रहा हो पखाने में तो तुम ये भी कह दोगे भाई ये तो हमारे जुलूस पे मूत रहा है। सिर्फ बहाना बना कर मुसलमानों को फंसाया और मारा जाता है। ये बहुत क्लियर कट बात है। लेकिन आप यहाँ इस तस्वीर को बार बार देखिए। बहुसंख्यक समाज की भीड़ मुसलमानों के जुलूस पर हमला कर रही है, कोई कार्रवाई इन पर नहीं हुई है और न होगी। हजरात मोहतरम, 12 वफात के दिन, ईद उल मिलादुन नबी के दिन पूरे भारत में बहुसंख्यक समाज के गोबर ने कोशिश की कि दंगे फैल जाएं। ऐसे में दिल्ली के बहुसंख्यक समाज के सड़े हुए लोग पीछे कैसे रह सकते हैं? ऊपर से यमुना पार इलाके में बहुसंख्यक समाज दंगा करने की कोशिश ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? ज़्यादा घबराइए नहीं, कानून ईमानदार है। बस कानून के साथ ये जो खेल रहे हैं, इनको लगता है कि कानून को तो हमने फुटबॉल बनाया हुआ है। लेकिन हाल में ही आपने देखा दिल्ली दंगों में जिन मुसलमानों को बेगुनाह दिल्ली पुलिस ने फंसाया था वो बाइज्जत बरी हुए हैं, जैसे शाहरुख पठान। तो बेफिक्र रहिए, अगर आप सच्चे हैं तो आपका कुछ नहीं जाएगा। सत्य की जीत होगी, चाहे थोड़ा समय लगे। सच को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। उसी दिन यानी ईद उल मिलादुन नबी के मौके पर यमुना पार भारत की राजधानी दिल्ली में शासिरपाट के इलाके में, जिस इलाके में अभी कुछ वक्त पहले एक हिंदू आतंकवादी दक्ष चौधरी ने बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम पर गरीब मुसलमानों को बुरी तरह से पीट डाला। लेकिन देश में आज एक ऐसी पार्टी मौजूद है जो सिर्फ बकर बकर बकलोली नहीं करती है और मोहब्बत की फर्जी दुकान नहीं लगाती है। हालांकि कभी मैं MIM को इतने करीब से नहीं जानता था, न जानता हूँ, लेकिन इनका काम मुझे सामने नज़र आ रहा है। एज अ जर्नलिस्ट, एज अ समझ लीजिए कि इंसान, आप लोगों के बीच का एक इंसान जो कि बड़े ही करीब से दंगे और फसाद देख रहा है। ऐसे में पहली बार देख रहा हूँ
कि कोई पार्टी तो है जो मौके वारदात पर, सोचिए जब दिल्ली में दंगा उसी इलाके में शास्त्री पार्क से लेकर आगे तक हो रहा था, मुस्तफाबाद, बिरमपुरी, जाफराबाद, हर जगह हो रहा था, हैं, तो दिल्ली का सीएम कहाँ बैठा था? केजरीवाल। वो भाई साहब वहाँ एलजी के घर के बाहर, दंगा यहाँ हो रहा है, वो एलजी के घर के बाहर बैठे हुए हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि हर पार्टी मुसलमानों के लिए धोखेबाज, गद्दार और नकली और खूंखार है। देखना यह है कि हमारे लिए कौन सी पार्टी कम गद्दार है, कम खतरनाक है। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। ऐसे में एमआईएम को तो मैं अपनी आंखों से दूसरी मर्तबा देख रहा हूँ। उसी शास्त्री पार्क में ईद उल मिलादुन नबी के मौके पर मंदिर के माइक से मंदिर के अंदर घुसकर एक हिंदुत्व का आतंकी बंटी, जिसका नाम है, बंटी के मुंह से नफरत की घंटी बजने लगी और पूरे इलाके में, मैं वो बयान सुनाऊंगा नहीं, वो एफआईआर हो चुकी है। तो वो आगे से पुलिस का काम है। मैं नहीं चाहता कि माहौल ख़राब हो, तो मैं उसका ऑडियो लगाऊं या वीडियो लगाऊं। सुनिए आगे क्या हुआ। नफरत की बातें की गई, मुसलमानों के खिलाफ उल्टी सीधी बातें मंदिर के माइक से की गई और मंदिर के संचालक और पंडित जी पता नहीं कैसे थे कि उनको भी ये लग रहा है कि भगवान श्री राम इस बयानबाजी से, इस नफरत से खुश हो जाएंगे। देखते ही देखते माहौल ख़राब हो गया, क्योंकि मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता। शास्त्री पार्क के मुसलमान और आसपास के मुसलमान तुरंत उस इलाके में इकट्ठा होने लगे। हालात दंगे के बन चुके थे और यही काम बंटी चाहता था। यही जिस भी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है ये, वो संगठन ने इसीलिए इसको भेजा था। ये कामयाब होने ही वाले थे कि एमआईएम के वहाँ लोग पहुँच गए। हाजी रंगरेज अपनी टीम के साथ एमआईएम के जो नेता है, कार्यकर्ता हैं, वहाँ पहुँच गए और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने मुसलमानों को समझाया कि हमें ये काम नहीं करना है। वो यही चाहते हैं, हमें संविधान का रास्ता अपनाना है। तुरंत एफआईआर करवाई गई एमआईएम दिल्ली की टीम के द्वारा और उसके बाद पुलिस को भी लताड़ा गया कि अब तक एफआईआर होने के बाद वो गिरफ्तार नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसे सख्त सवाल करने वाला प्रशासन से कोई पैदा नहीं हुआ। राहुल गांधी भले ही बकर बकर बड़े बड़े माइक पर और संसद में जाके बोल देते हैं, हर जगह आप देखिए जहां खुद कांग्रेस पार्टी है, वहीं अभी आगे दिखाऊंगा नफरत फैलाई जा रही है और राहुल गांधी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है। देखिए शास्त्री पार्क में एमआईएम ने जो दंगा फैलने वाला था रोक दिया और एफआईआर करी। हमारे पे बार बार इल्जाम लगाया जाता था कि मुसलमान जो है पत्थर फेंकते हैं, मुसलमान जो है दंगा करते हैं, मगर आज तो चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया। भाजपा का नेता मंदिर से ऐसी बात कर रहा, नफरत की बात कर रहा और टारगेट मुसलमान है। मुसलमानों के त्योहार टारगेट हो रहे हैं और शासन प्रशासन क्या कर रहा है, उसको बहनोई की तरह यहाँ पर बिठा रखा है, बहनोई बनाकर बिठा रखा है। उसको हवालात में क्यों नहीं डालती पुलिस जब उसके खिलाफ एफआईआर हो रही? मगर इमरान भाई आने वाले समय में गली गली से ये आवाज निकलेगी, ऐसे नफरती चिंता होगी। तो आज मौका है। मैं जितनी भी जनता यहाँ आई है हमारे इलाके की, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने इतना जज्बा दिखाया और इतनी तादाद में यहाँ पर बिल्कुल तादाद लोग लेकर आए बनाकर अपने लोगों ने आज ये दिखा दिया कि ये कौम बात कानून की हो। आप हमें डराना चाहते हैं, आप हमें किस तरीके से आप हमें जो है बार बार टॉर्चर करेंगे, आप कब तक हमारे साथ ऐसे करते रहे? दिल्ली पुलिस जो है संज्ञान ले ऐसे व्यक्ति के खिलाफ। जब तक आप देश विरोधी की कानून की धाराएं नहीं लगाते, आप छोटी मोटी धारा लगा के अगर इसको बंद भी कर देंगे तो इसको फिर आगे प्रोत्साहन मिलेगा। और इस तरीके का माहौल खराब करने के लिए ये जमुना पार जो है सेंसिटिव एरिया है फरहान भाई, अगर ये चीजें नहीं रुकी। वहीं बेरीनाग पिथौरागढ़ उत्तराखंड में भी ये सुअरों का झुंड पहुंच गया। ये नफरत का जो गंध है वो पहुंच गया, क्योंकि ये शोषा छोड़ा है बीजेपी ने, मोदी ने, अमित शाह ने, योगी ने, कि मस्जिद नहीं होगी। अब समझ लो, मस्जिद के खिलाफ, तमाम मस्जिद और मुस्लिम इदारों के खिलाफ जहर इन्हीं लोगों ने घोला। अब इनको पता चल गया, चिंटुओं को, नफरत के चिंटुओं को, कि अच्छा साहेब ने जब खुली छूट दे दी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और साहेब ने इन हिंदू युवाओं को बेरोजगार रखा इसलिए है कि ससुरे बेरोजगार रहेंगे, समझ रहे हो, कहीं रोजगार करेंगे तो 500 रुपये पर डे कमाएंगे। इनको बेरोजगार रखेंगे और फिर हिंदू संगठन के द्वारा इनको
दिहाड़ी पर 150 रुपया पर डे देकर अपना काम करवाएंगे। और ये सब वही कर रहे हैं। भगवा पहना और एक मस्जिद के बाहर ये टीम पहुंच गई, आतंकियों की टीम पहुंच गई और वहां मस्जिद को अवैध बताने लगे, मस्जिद के कागजात मांगने लगे। आरएसएस और ये विश्व हिंदू परिषद जैसी संगठनों से जुड़े हुए ये गुंडे वहां पहुंचे, वहां के इमाम समेत वहां के मुसलमानों को परेशान किया, मस्जिद को अवैध बताया, मस्जिद को तोड़ने तक की बात करने लगे और उल्टी सीधी बातें करने लगे। प्रॉपर माइक लगाकर इसका वीडियो वो खुद रिकॉर्ड कर रहे थे और सोशल मीडिया पर उन्होंने खुद डाला है। इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि पुलिस प्रशासन या कोई और सवाल जवाब नहीं कर रहा है, लेकिन ये सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद पर जाकर सवाल जवाब कर रहे हैं। सवाल ये है कि इनको अधिकार किसने दिया। ये एक ब्लूप्रिंट बन चुका है। जिस मस्जिद को गिराना हो, एडवांस में बता रहा हूं भविष्य क्या है इस मस्जिद का, विरोध कभी नहीं हुआ। वहाँ के मौलवी, वहाँ के जो संचालक है मस्जिद कह रहे हैं कि यहाँ का मस्जिद का कोई विरोध नहीं हुआ, आप कैसे यहाँ आ गए, और यह अवैध है नहीं। और मस्जिद बनाने की परमिशन ही क्या मतलब है, हमारी मस्जिद है भाई। तो इधर से इसने कहा कि विरोध नहीं हुआ, लेकिन विरोध अखबारों में दिखा हमें, तभी तो हम आए, फर्जी बात करके। अब आगे का सुनिए क्या होगा। अब विरोध नहीं हुआ तो अब ये विरोध कर रहे हैं। विरोध करने के बाद अब हिंदू भीड़ जो बेचारी बेरोजगार है, वहाँ ऐसे एक होता है ना, मुर्गी का बच्चा होता है चूजा, उसकी चोंच के आगे थोड़ा आप 1-2 मीटर दूर ऐसे करेंगे ना, टुक 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 टुक, तो वो चूजे फ़ौरन भगते वहीं पहुँच जाएंगे। फिर आप कहीं उंगली रखोगे टुक 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 टुक, तो ये वहीं पहुँच जाएंगे। इनको पता है कि ये इसकी उंगली के नीचे कुछ है नहीं, लेकिन ये इशारा कर रहा है कि शायद यहाँ कोई टुकड़ा मिल जाए, तो ये चूजे वहीं पहुँच जाते हैं। तो ये लवड़े ने भुजम चिमगांडू चूजे वहीं पहुँच जाते हैं। अब हुआ क्या है, इन्होंने विरोध किया है ज़बरदस्ती, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाल दी, टुक 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 कर दिया। अब तमाम जो चरमपंथी भीड़ है वो इस मस्जिद को घेर लेगी। शासन प्रशासन परेशान होगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश होगा, क्योंकि प्रशासन में भी बहुसंख्यक समाज के हिंदू लोग ही हैं। तो होगा क्या, ये एक मस्जिद को जो जानता कोई नहीं, वो एकदम से हाईलाइट हो जाएगी और इस पर रोक लग जाएगी, गिराने की बात चलेगी, सर्वेक्षण के ड्रामे शुरू हो जाएंगे और उसके बाद मुसलमानों को ही मस्जिद में जाने से रोक दिया जाएगा। ये अभी नया खेल नहीं है, सारे रिकॉर्ड उठाकर देख लो, लेकिन फिर भी मुसलमानों को समझ में नहीं आता। अरे भाई, जब तक आप खुद अपनी भीड़ बनाकर इस विरोध का विरोध नहीं करोगे और संविधान का पालन करते हुए आप कोर्ट तक इन्हें नहीं घसीटोगे, ये ऐसे ही रहेंगे। अब पूरे वारदात का मामला आपको 10 मिनट का तो नहीं दिखा सकता, लेकिन कुछ कुछ पल मैं आपको उन्हीं की वीडियो से दिखा रहा हूँ। देखिए, ये घर है या मस्जिद है, क्या है? पहले तो ये मस्जिद है। मस्जिद है ये ना, इसके ऊपर कैसे बनी है पता नहीं, अभी अबू आ गए। इधर क्या है, एक बार दिखाओगे इसको, पर्दा एक बार हटाओ तो इसको। अच्छा, ये दिखा दो एक बार इस पे लाइव पे। ये है बेरीनाग क्षेत्र में, देखिए तो यहाँ पे कलमट एक है जो रोड का, उसके ऊपर में ही बना हुआ है। कोई कागज है आप लोग के पास, इसके घर के कोई कागज है, रजिस्ट्री वगैरह है इसकी? एक मिनट मैं फोन कर देता हूँ। हाँ, एक बार बुला दो, जल्दी बुला दो, थोड़ा सा हमें इस सूचना मिली थी ना इसकी कि कैसा चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद जमील। हमें सूचना मिली थी ना, हम लोग देहरादून से आए हैं राष्ट्रीय सेवा संघ से। इसके कागज हैं आपके पास मस्जिद के? मस्जिद के जो क्या कागज हैं इसके, रजिस्ट्री के कुछ हैं? रजिस्ट्री तो यहाँ किसी की है नहीं, मेरी नाम है। नहीं, ये किसके परमिशन, चलो घर तो एक अलग चीज़ है, आपने ढांचा यहाँ पे बना दिया जो धार्मिक, ये किसके परमिशन से बनाया है, कुछ है परमिशन? वही कागज है हमारे पास। कौन, किसके हैं, किसने दिया अनुमति? हाँ, जो अब्दुल अजीम ने दे रखा है। नहीं, सरकार का चाहिए हमें तो। सरकार का तो सब तभी रजिस्ट्रेशन होगा जब तो नहीं है तो ये कैसे संचालित हो रहा है यहाँ पे? किसका विरोध हुआ था कभी? ना कोई विरोध नहीं, आज तक कोई विरोध नहीं। विरोध नहीं हुआ किसी? तो परिवार नहीं, आपके जो मुसलमान कितने लोग हैं यहाँ पे? 22 घर हैं। 20-22 घर हैं और बिना परमिशन ये बना दिया आपने? यहाँ तो किसी के मकान की सभी के बगैर परमिशन में बनना है। मकान अलग चीज है ना, मकान तो सभी के हैं, मकान के लिए तो हम कुछ कह ही नहीं रहे। एक धार्मिक चीज को ऐसे कैसे कर लोगे? ये तो विरोध। ना ना ना, मंदिर तो अब ये तो देवभूमि है, मंदिर तो बनेंगे यहाँ पे। मंदिर क्यों नहीं बनेंगे यहाँ पे? मंदिर तो बनेंगे यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ करके कि वो क्यों बने, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ किसी की है पक्की जमीन नहीं है। जमीन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, घर तो अलग चीज हो गया। घर तो बना है, ठीक है, ये मस्जिद जो यहाँ पे संचालित हो रही है, इसका क्या है? इसके कागज नहीं है ना कुछ भी?
घर के अंदर कर रहे हो अलग चीजें। मस्जिद के नाम से ऐसा नहीं है। मस्जिद के नाम से वही तो कह रहा हूँ। मस्जिद के नाम से नमाज पढ़ते हैं यहाँ। चलो बाकी आगे जो भी होगा फिर आप लोग देख लेना इस पे, जैसा भी है। विरोध तो हो रहा है यहाँ क्षेत्र में, कई लोगों के फोन आ रहे हैं हमारे पास। ऐसा तो अभी तक तो आ रहे हैं हमारे पास, तभी तो हम लोग आए हैं। हाँ तो यहाँ नहीं, यहाँ किसी को नहीं आया। तीन उत्तराखंड में कैसे मिल जाएगी परमिशन उत्तराखंड में मस्जिद बनाने की? कौन दे सकता है ये बताओ ना। देवभूमि जब है, पूरे देश के पूरे विश्व के हिंदुओं का ये केंद्र है देवभूमि उत्तराखंड, यहाँ मस्जिद के लिए परमिशन कैसे मिल जाएगी? रह रहे हैं हम लोग, ठीक है, सभी एक साथ रह रहे हैं, लेकिन ये धार्मिक वो नहीं बनाओगे ना यहाँ पे। यहाँ तो मंदिरों का है सब कुछ, तो ऐसे तो सभी आ जाएंगे यहाँ। कल को चर्च भी बनने लगेंगे, कल को सभी, वही कह रहा हूँ, फिर सबका विरोध चल रहा है। विरोध तो इसीलिए तो चल रहा है, चर्च भी है हर जगह, कितने 3-4 चर्च बने। जो अवैध है सबका विरोध चल रहा है। ये मिशन चल रहा है पूरे उत्तराखंड में, है ना। जो नहीं है तो नहीं है, फिर वो गलत है तो खाली घर रहेगा। घर तो सभी के हैं, क्योंकि घर तो टूटना नहीं है ना। इनका भी है तो ये भी रहेगा, लेकिन ये जो धार्मिक ये चल रहा है ये नहीं चलेगा। अब आप लोग अपने आपस में देखो, या फिर हम उस हिसाब से करेंगे जो भी है। हाँ ठीक है, उनसे भी मिल ले रहे हैं। कहाँ पे है, क्या नाम है दुकान? हजरात मोहतरम, ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है। इसी तरह से हमारी मस्जिदों को गिराया जाता है। हजरात, दिल्ली में भी एक जानवर है, वो प्रीत सिंह, भारत की राजधानी दिल्ली में मुसलमानों की छाती पे किसी भी मस्जिद की वीडियो बनाता है, फिर धमकी देता है मुसलमानों को कि हम इसे तोड़ देंगे, मैं गिरवाऊंगा इसे, मैं खुद गिरवाऊंगा। ये बार बार उस मस्जिद की फिर कंप्लेंट करता है। मज़ेदार बात यह है कि प्रशासन उस मस्जिद को तोड़ भी देता है, और उससे कमाल की बात यह है कि मुसलमान हाथ बांधकर टुकुर टुकुर देखते हैं। जब अल्लाह के घर में तुम हाजिरी दोगे नहीं तो अल्लाह के घर से मोहब्बत कैसे होगी? फजर के टाइम मुसलमान पिछवाड़ा पलट के सोता रहता है, नमाज से मतलब नहीं है। अब सोचने वाली बात है, ईदुल मिलादुन नबी के जुलूस में वो बंदे सबसे ऊंचा झंडा लहराते हैं जो ईद और बकरीद की नमाज में नजर आते हैं। समझ रहे हो? बहुत कड़वा सच है, बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन मैं उधर ले जाना नहीं चाहता। अब सच्चाई सुनिए। ये प्रीत सिंह कई मस्जिदों को तोड़वा चुका है और दिल्ली के मुसलमानों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। अभी ये जो खामोशी मुसलमानों की है, आगे आने वाले समय में मुसलमानों को सांस लेना मुश्किल कर देगी। अब सुनिए, उत्तर प्रदेश के बागपत में मुसलमान ईदुल मिलादुन नबी के मौके पर बाइक से जा रहे थे। इनके बैग में ईदुल मिलादुन नबी के लिए वो जो ग्रीन कलर का फ्लैग होता है जिस पर कलमा तैयबा लिखा होता है, बैग के अंदर रखा हुआ था, और ये जुलूस में ही जा रहे थे। ऐसे में रास्ते में हिंदू आतंकवादी चरमपंथियों ने, देश को टुकड़े टुकड़ों में बांटने वाले लोगों ने रोक लिया और फिर इन मुसलमानों के साथ मारपीट करी, गाली गलौज करी। साथ ही हरा झंडा देखकर इनके पिछवाड़े में ऐसी तकलीफ उठी कि इनको याद आ गया, ऐसा लगा ये पाकिस्तान का झंडा है। पाकिस्तान के झंडा बताकर उस मुस्लिम झंडे को ये आपत्तिजनक बताने लगे और फिर मुसलमान युवकों को पीट दिया। देखिए, 112 पे फोन करो, झंडा दिखाएगा, वीडियो बनवा के झंडा लहरा हुआ है, दिखा भाई दिखा। भाई झंडा दिखा, झंडा दिखा भाई, झंडा कॉल, झंडा निकाले और वीडियो बनाओ, नारी को निकालियो और बुला किधर है, बुला होगा झंडा ले रहे तो पाकिस्तान का रह रहे और लारा दिखाओ। अब इस वीडियो को वायरल होने में समय नहीं लगा, इसीलिए मुसलमानों से कहता हूं सोशल मीडिया पर आओ, और सोशल मीडिया पर आकर ट्विटर पर लौंडियों का पिछवाड़ा मत ताड़ो, सीधा आओ एक्स पर, ट्विटर पर। और अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पर हो, चाहे इंस्टाग्राम पर हो, जो भी ताड़ रहे हो ताड़ो, लेकिन कौम के लिए तो कुछ करो। एक शेयर ही तो करना है, कुछ कमेंट ही तो करने हैं, मेंशन ही तो करना है। आप एक्स पर आइए, ट्विटर पर आइए, अकाउंट बनाइए और ऐसे नफरती चिंटुओं को रीट्वीट करके मेंशन कीजिए। इतना ही तो करना है। आपको सोशल मीडिया का शौक है तो इस्तेमाल करो, लेकिन उसका इस्तेमाल अपनी कौम के फ़ायदे के लिए, अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए करोगे तो और मज़ा आएगा। बहरहाल हज़रात मोहतरम, अब इस मामले के बाद ये ट्वीट जब वीडियो वायरल हुई, जैसा मैंने कहा कि सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाइए,
जब ये वीडियो वायरल हुई तो प्रशासन का जवाब भी आ गया। जी हां, बागपत पुलिस ने कहा उक्त प्रकरण के संबंध में थाना सिंधवाली आहिर पुलिस द्वारा वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्तियों को चिन्हित कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब यूपी पुलिस पर तो किसी का भरोसा ही नहीं है। बस अब ये सीखा हुआ है यूपी पुलिस ने कि जब कोई वीडियो वायरल होती है तो उस पर यही लैंग्वेज होती है कि भाई हम रिसर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद यह है कि बागपत पुलिस कार्रवाई करके गिरफ्तार करके उनका वीडियो और अपडेट सोशल मीडिया पर शेयर करे। हिमाचल प्रदेश में मस्जिदों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। ऐसे ही ये तस्वीर देखिए, एक मुस्लिम को ज़ॉम्बीज की भीड़ घेर कर पीट रही है। आप देखिए ना, एक अकेले मुसलमान को एक व्यक्ति कभी नहीं घेरता है, क्योंकि एक मुसलमान 100 पर भारी पड़ जाता है। इनको लगता है कि मुसलमान डरपोक है, लेकिन इनको असल में अंदर ही अंदर पता है कि मुसलमान इतना ताकतवर है कि अकेले ये भिड़ नहीं सकते, तो ये भीड़ में चलते हैं। और लाल शर्ट में इस व्यक्ति को देखिए, जिसको पीटा जा रहा है उसको देखिए, लेकिन लाल शर्ट में जो व्यक्ति है ये खुद हिंदू है। लगातार ये हिंदू लाल शर्ट में उस व्यक्ति को रोक रहा है जो उसको मारने, हत्ता कि उस व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति की टोपी सर से गिर गई, कैप गिर गया, उसने खुद उठाकर उस मुस्लिम व्यक्ति के सर पर कैप डाला। वहां इसी की भीड़, इसी के साथ ही उस मुस्लिम व्यक्ति को पीट रहे हैं, लेकिन एक अकेला हिंदू उसके बचाव में है। चारों तरफ से अपने ही ज़ॉम्बीज भीड़ को रोक रहा है, बचा रहा है। बचाने के बावजूद कई थप्पड़, कई घूसे, कई लाते उस व्यक्ति को पड़ गई। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद मैं आपको एक अलग चीज़ दिखा रहा हूं कि ऐसे भी हैं हिंदू, इन रैलियों में ऐसे हैं हिंदू, लेकिन ऐसे ही हिंदू खामोश जो हो गए हैं नफरत के खिलाफ। इस वजह से हमारा देश गड्ढे में जा रहा है। मैं कहता था ना कि सभी हिंदू ऐसे भाई नहीं हैं, कुछ वर्गलावे में आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशन होती है लोगों के अंदर, ये सब इकट्ठा होकर भीड़ बच जाते हैं। लेकिन अच्छे हिंदू खामोश हैं, इस वजह से आज पूरे देश में नफरत है। इस लाल शर्ट वाले व्यक्ति को तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कसम खाए कह सकता हूं कि यही हिंदू है। हिंदू कभी वायलेंस नहीं करता, हिंदू कभी दंगा नहीं करता। लेकिन आज 2014 के बाद जो देश का हाल और हमारे हिंदू भाइयों का हाल हुआ है, यह हमारे हिंदू भाइयों को खुद सोचना चाहिए कि हम पहले क्या थे और अब क्या कर दिए गए हैं इस गंदी राजनीति की वजह से। ये कोई भी शख्स हो, इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तुमने काम किया है, ये सच में प्रभु श्री राम तुमसे प्रसन्न होंगे। देखिए, एक भीड़, उसको पता है कि हम शराब पीते हैं, हम गलत काम करते हैं, हम बेईमानी करते हैं, खराब सामान, लेकिन उसी के इलाके में 4 अगर मुसलमानों की दुकान है, वो ईमानदारी से काम कर रही होती है। तो ऐसे में उनको डर है हिंदुओं को कि यार हमारी दुकान चलती नहीं है, मुल्ले की दुकान बहुत चल रही है। आप समझ रहे हो? तो ये पूरा बिजनेस मुसलमानों का ख़राब करने के लिए रैली निकालते हैं हिमाचल प्रदेश में। याद रहे, बीजेपी के द्वारा ये रैली निकाली गई, बीजेपी का नेता बाइट दे रहा है, और ये जहां नफरत की आग लगी हुई है, ये कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान वाला इलाका है। यहां पर राहुल गांधी की चोंच पे ताला लगा हुआ है, यहां पर सोनिया गांधी के कान में रुई डली हुई है। पूरी कांग्रेस और इंडिया अलायंस गधे के आप समझिए कि ये सब के सब खामोश हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी और दूसरी पार्टी एक ही सिक्कों के 2 पहलू हैं। सब मुसलमानों के लिए खतरनाक है। देखना यह है कि कौन कम खतरनाक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, हजरात मोहतरम, दुकानों पर निशान लगा रहे हैं जो मुसलमानों की दुकान है, और इसी दुकान पे जो निशान लगे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनमें आग भी लगा दी जाए, क्योंकि पहचान कर ली गई है कि ये मुसलमानों की दुकान है। तकलीफ खुद बीजेपी का नेता बता रहा है, बाहर से मुसलमान आए हैं, उनकी सेल अच्छी हो रही है, उनको फंडिंग कहाँ से मिल रही है, इसका हमें पता लगाना है। और जो दूसरे हमारे लोकल हिंदू हैं, उनका मामला नहीं चल रहा है। अबे तो उनसे कहो ईमानदारी से काम करें। देखिए, आज का हमारी रैली है, जितने भी बाहर से मुसलमान आए हुए हैं, जो लोकल लोगों का कामकाज छीन रहे हैं, उनके विरोध में निकाली जा रही है कि एक नॉर्मल दुकानदार रोज़ की 5,000 की सेल नहीं करता, और ये रोज़ के 5-5, 7-7 हज़ार रुपये डेली का किराया दे रहे हैं। ये फंडिंग इनकी कहाँ से आ रही है? यही हमारा मेन उद्देश्य है, इसी के कारण आज हमारी रैली निकाली। हजरात,
हजरात, इसी तरह से हमारे देश में फैलाई हुई नफरत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो गई है। नरसिंहालंड सरस्वती अब बैठकर बीसीसीआई को ही धमकी दे रहा है, कह रहा है कि बांग्लादेश के साथ भारत का मैच नहीं होने देंगे। एक कम से कम खेल ऐसी चीज थी जहां नफरत की दीवार नहीं थी, लेकिन सरकार को, प्रशासन को और बीसीसीआई को नरसिंहालंड सरस्वती खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहा है। चल रहा है, हिंदुओं सोचो, आज जो तुम दूसरे हिंदुओं के साथ कर रहे हो, तुम्हारे साथ भी एक दिन ये जरूर होगा। आज तुम दूसरे हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत पर, उनके कत्ल पर क्रिकेट खेल रहे हो, पैसा बना रहे हो। कल तुम्हारे कत्ल पर, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत पर कोई दूसरा पैसा बनाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर शर्म लिहाज बिल्कुल बची नहीं है। 100 करोड़ की हिंदू कम्युनिटी, मैं ये कहना चाहता हूं, डूब मरो। और मैं एक बात भारत सरकार को बता दूं, पूरे भारत में आप कहीं कुछ भी कर लेना, लेकिन दिल्ली में बांग्लादेशियों के साथ मैच नहीं कर पाओगे। ये मेरी चुनौती है भारत सरकार को। हम दिल्ली के अंदर ऐसा कोई मैच नहीं होने देंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हजरात, ये नफरती लोग, नफरती चिंटू, ये इंसान की औलाद नहीं, ये गधे के पिछवाड़े से निकले हुए लोग इतने गंदे हो चुके हैं, ये इतने जलील हैं कि अपनी ही बहन को, अपनी बहन बेटियों को बुर्खा पहनाकर ये मंदिर में ले जाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं कि देखो मुसलमान लड़की पूजा कर रही है, हिजाब वाली लड़की। तो अब समझ में आया, 3 तलाक के मामले में जो बुर्खा पहनकर औरतें मोदी मोदी कर रही थीं, वो इन्हीं की बहन बेटियां थीं। ईद उल मिलादुन नबी तो छोड़ दीजिए, जो गणेश विसर्जन का जो प्रोग्राम हुआ, उस गणेश विसर्जन के प्रोग्राम में एक हिंदू व्यक्ति अपनी ही बहन को बुर्खा पहना कर ले गया। हैदराबाद का मामला है, ताकि मुसलमानों को ये लगे, मुसलमान नाबालिग लड़कियां इन्फ्लुएंस होगी, अरे यार बताओ हमारी आपा भी तो जा रही हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते। हद हो गई। श्रुति नाम की लड़की अपने भाई के साथ गणेश विसर्जन रैली में बुर्का पहन के गई। शक हुआ, प्रशासन मौजूद था, वहां लोगों ने विरोध किया। जब पूछा, नाम आईडी चेक करी, तो पता चला अरे गणेश विसर्जन में ये जो 2 आए हैं, ये प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए आए हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ने ज़बरदस्त काम किया और दोनों आतंकवादियों को, दंगा फैलाने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो आज इससे सबक मिला कि अगर सोशल मीडिया पर कोई आपको मुसलमान लड़की आरती उतारते हुए मंदिर में किसी पंडित के साथ कुछ भी करती हुई नजर आए, तो समझ जाना कि पीछे ये प्रोपेगेंडा है। दूसरी तरफ दोस्तों, केजरीवाल तो गए, अब सीएम बन गई हैं ये मैडम। बहरहाल पर्सनली मुझसे पूछे आतिशी के बारे में, तो देखिए भारत में एक वक्त वो था जब ये जमाती आए थे और हाईलाइट हुए थे और कोरोना काल था, तो उनके खिलाफ बोलने में और उन पर कार्रवाई करवाने में यह आतिशी भी थी। बहरहाल कल तक केजरीवाल की थोड़ी बहुत इज्जत में कर भी लेता था, लेकिन अब इस नई सीएम के बाद आम आदमी पार्टी की क्या ही इज्जत होगी, मुझसे तो बिल्कुल ना होगी। भैया कहने का मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी की अब यानी दिल्ली की सीएम आतिशी हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डोजर का टेटवा पकड़कर घसीट लिया है, जिसकी वजह से बिल्डोजर पर नाश करने वालों के पेट में तकलीफ हो रही है और वो 24 घंटे में 48 बार पैखाने में बैठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बिल्डोजर कार्रवाई पर पाबंदी लगा दी है और साफ कह दिया है कि बिल्डोजर हमारे बयान के बाद, फैसले के बाद ही चलेगा। जब हमारी नई गाइडलाइन आएगी तब बिल्डोजर चलेगा, नए रूल और हमारे मुताबिक, कानून के मुताबिक, क्योंकि इस तरह से बिल्डोजर कार्रवाई गैर कानूनी है। इसके बाद तो अखिलेश यादव ने भी लाल मिर्चा पिछवाड़े में घुसा दिया है। बिल्डोजर से मोहब्बत करने वालों को बयान दिया है कि आज बुलडोज़र के पहिए खुल गए हैं और स्टीयरिंग हत्थे से उखड़ गया है। अब न बिल्डोज़र चल पाएगा न उसके चलाने वाले। अखिलेश यादव के इस बयान से आप कितने सहमत हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हजरात, हिंदुओं का अपमान ये भाजपाई खुद कर रहे हैं। मोदी को भगवान बना दिया गया है, मोदी तो देवता है, अब चुनाव की क्या ज़रूरत है। यह प्रोपेगेंडा अब हिंदू ही हिंदुओं के दिमाग में डालकर अपने परमात्मा, अपने भगवान का अपमान कर रहे हैं। ज़रा इस तस्वीर को देखिए,
भगवान विश्वकर्मा की जगह, मतलब विश्वकर्मा मोदी को बना दिया, भगवान बना दिया। विश्वकर्मा की पूजा करने के लिए जो उनकी मूर्ति है, जो उनकी तस्वीर है, उसमें मोदी जी को एडिट करके लगा दिया और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मोदी की ही पूजा कर डाली। अब मैं हिंदुओं से सवाल करता हूं, यहां पर आपकी आस्था विचलित नहीं हुई? मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में उन्होंने क्या किया है, गुजरात सीएम बनने के बाद उन्होंने क्या किया है, और उस व्यक्ति को जिसकी पूरे देश में आलोचना होती है उसको देवता बना दिया गया है, इससे आपकी धार्मिक भावना आहत नहीं हो रही है? वहीं अब आते हैं कि बीजेपी को डर कितना है मीडिया से। मीडिया ने सवाल किया अमित शाह से, महिला कोई जर्नलिस्ट थी, कि भाई आप जो है इतना लंबा समय हो गया है, मणिपुर क्यों नहीं गए, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? दो सवाल क्या कर लिए, अमित शाह को लगा कि ये बहस हो रही है, अमित शाह बेधक गए, कहने लगे आप सवाल कर सकती हैं, बहस नहीं। ऐसा कुछ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मणिपुर विजिट करेंगे? और सेकंड, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सर, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, इतना वायलेंस के बाद भी। आप कुछ प्लान है ऐसा करने का मणिपुर का? सवाल कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते सर। 44 महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने एक बार फिर से गोदी मीडिया के मुंह पर गू मार दिया है। एएनआई चाहता था कि कुछ उल्टा सीधा बयान, पाकिस्तान का नाम लेकर टीआरपी हमें मिल जाए, तो महबूबा मुफ्ती की बेटी ने अच्छे से एएनआई को रेल दिया। मैनिफेस्टो हमारा पढ़ लीजिए। मुझे लगता है एएनआई चाहती है मैं वो पाकिस्तान करके आपको मुफ्त की टीआरपी दूं, वो तो मैं करने नहीं वाली हूँ। तो आप मैनिफेस्टो पढ़िए, उसमें सब कुछ लिखा है और बहुत क्लियरली लिखा है। स्टेटहुड की बात लाएगी। हजरात, परमात्मा कुछ कुछ इशारे देता है। ये वंदे भारत का जो है उद्घाटन होने वाला था और बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता जो है झंडी दिखाने वाली थी। झंडी दिखाने के चक्कर में जान ही चली जाती है। देखिए कैसे बीजेपी विधायक को धक्का लगा और वो ट्रेन के ट्रैक पर गिर गई। वीडियो यूपी का है जहां वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के चक्कर में बीजेपी के नेता गिर गई। अब सुनिए, मजेदार वीडियो ये है कि जब वो गिरी तो वंदे भारत के ड्राइवर ने हॉर्न भी बजा दिया कि जैसे ट्रेन चलने वाली हो। मान के चलिए भाई साहब, गू मुंह में आ गया था। हजरात, ये रामराज है। मुझे उम्मीद है कि मैंने मोदी का, योगी का, अमित शाह जी का रामराज आपको खोलकर ठीक से दिखा दिया है। अब अगली बार बटन आपको किसका कैसा दबाना है, थोड़ा ध्यान से। कई बार ऐसा होता है हम जिसका बटन दबाते हैं पलट कर जीतने के बाद वो हमारा टेटुआ दबाता है। मुझे पार्टी का नाम नहीं लेना, पूरी वीडियो आपने देख ली है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे दूसरे चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड जाइए भैया। दूसरा चैनल इससे भी ज़्यादा अपडेट आपको दे रहा है। तो अगर आप हमारे दूसरे चैनल पर रह गए हैं तो नुकसान में है। लोग यहाँ कमेंट कर रहे हैं, रजा भाई ये वाला अपडेट कहाँ है, वॉर अपडेट कहाँ है, यूक्रेन कहाँ है, रशिया वाला अपडेट कहाँ है, भाई इंटरनेशनल प्राइम टाइम कहाँ है। भाई सब मिलेगा आपको रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर। जय हिंद।